बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो तरक्की करे और समाज में बिल्कुल इज्जत व मान मर्तबा पाए। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हम तरक्की के उस मुकाम पर जाकर खड़े हो जाएं या हमारी बराबरी कोई ना कर सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। दूसरे वाला हमारा महरून मिन्नत रहे और हमसे बिल्कुल नीचे दिखाई दे। जैसे इंसानी दिमाग के मेयार मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह तरक्की के मेयार भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेहनत के बलबूते पर तरक्की करते हैं। ज़्यादातर लोग लूट मार, छीना झपटी और लोगों का इत्तेसाल कर कर आगे निकलते हैं और उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। उनको सिर्फ एक ही जहन में एक ही धुन सवार होती है कि मैंने आगे निकलना है। यही वजह है कि हम लोग लूट मार को भी तरक्की का इनाम देते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं एक ऐसे हाउस पे बात करने जा रहा हूँ, वो रेडी बांध से लेकर चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या मजहबी आदमी क्यों ना हो, हर इंसान का एक ही फोकस होता है, वो है तरक्की। और तरक्की यानी 10 हाउस, असेंडेंट से 10वां घर, ये तरक्की का घर है। तालिया लगन से 10वां घर। तालिया लगन है क्या? तालिया लगन यू यानी आप से 10वां घर, जो हाकमियत का घर है, जो पावर का घर है, सरकार का घर है, साहिब इक़्तिदार का घर है और यहाँ तक के बाप का भी घर है। बाद एस्ट्रोलॉजर 9वें घर से भी बाप को रिलेटेड करते हैं, लेकिन ज्यादातर 10वें घर से ही बाप के हालात देखे जाते हैं, बाप को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में बकायदा जो 10वां घर है वो एरीज से कैप्रिकॉर्न, जिसका मालिक सैटर्न है। लेकिन जरूरी नहीं सबका जो सा 10वां घर यानी 10th हाउस जो कैप्रिकॉर्न ही होगा। आपका लगन चाहे विर्गो है, चाहे कैंसर है, यहाँ तक कि आपका कैप्रिकॉर्न क्यों नहीं लगन, आपका ताले लगन, आपका जो भी लगन होगा, जो भी असेंडेंट होगा, उससे जो 10वां घर होगा वो आपके तरक्की का घर होगा। मिसाल के तौर पर किसी का अगर कैंसर लगन है, तालिया लगन, तो उसका जो 10वां घर होगा वो एरीज होगा। ये बिल्कुल नहीं है कि सबका कैप्रिकॉर्न होगा। अब 10वें घर से बिल्कुल हम तरक्की देखते हैं, प्रोफेशनल भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखना ये है कि आपके घर में कौन सी ऐसे पैदाइश के वक्त प्लैनेट जोन से हैं जो आपको तरक्की की तरफ लेके भी जाते हैं। कि नहीं, हर इंसान ज़िंदगी में मेहनत तो सभी करते हैं, वो चाहे दिमागी करें, चाहे हाथ की मशक्क़त करें, जो कुछ भी है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अधूरे रह जाते हैं, कुछ तरक्की के उस मुकाम पर जाके खड़े हो जाते हैं जिनका गिरना नामुमकिन हो जाता है। मौत तो बहरहाल हर चीज़ को बहा के ले जाती है, ये तो बात की बात है। अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में कोई अच्छा कोई योग यानी कंजक्शन है या 10वें का मालिक 10वें में है, उस पर गुरु की यानी मुश्तरी की 5वीं नज़र पड़ रही है, 9वीं नज़र पड़ रही है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो बिल्कुल आगे लेके निकलती है इंसान को। अगर उसी घर में या किसी पापी गिरा की नज़र पड़ रही है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बड़ी तोड़ फोड़ का शिकार होता है। अब देखना यह है कि आपके 10वें घर में क्या चीज़ें हों जो आपको बिल्कुल तरक्की की तरफ लेके आगे निकल सकती हैं। अगर आपके अपना ज़ायचा बनवाया हुआ है तो बिल्कुल खोल के देखिएगा, अगर नहीं बनवाया है तो किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बिल्कुल अपना ज़ायचा बनवाएं और देखें। अब तालिया लगन का मालिक अगर 10वें घर में चला जाए, तालिया का मालिक एरीज हो जाए, टॉरस हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अगर 10वें घर में चला जाए, इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स बाय बर्थ पावर लेके पैदा होता है। इस शख्स को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, कुदरती तौर पे इसको कोई ना कोई चीज़ जो सी वो गाइड कर रही होती है। मतलब किसी धोबी घाट पे भी होगा ना, ये धोबी भी होगा ना, तो वो भी जो सा ना लोगों को कमांड करने की कोशिश करेगा। अगर 10वें का मालिक घर में आ जाए तो वो बिल्कुल वही कैफियत होगी, वो जहाँ भी होगा बिल्कुल कमांड करने की कोशिश करेगा, हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि कुछ लोग जिनके अपना मतलब छठे घर में, स्टैंडर्ड ही छठे घर में है या 10वें का मालिक खाली है 10वें घर में, उसको कोई नहीं देख रहा, वो अगर कमांड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को तो वहाँ पर नाकाम हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में अक्सर जौन से हैं ऐसे मामला देखने को पाए जाते हैं। जैसे ही उसने किसी चीज़ को कमांड करने की कोशिश की, वहीं उसके नाकामी के असबाब शुरू हो जाते हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है इंसान, ये इंसान के अपने बस में कोई बात नहीं होती। अब देखते हैं कि इन 10वें घर में कौन कौन सा प्लैनेट हो तो जो इंसान को आगे लेके निकलता है। सबसे पहले मैं अतारत की बात करूंगा। अतारत 10वें घर में आ जाए। अच्छा, बाज़ लोग मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई कहते हैं कि अतारत का कारोबार की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ट्रेड का प्लैनेट है। हालांकि ठीक है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दुनिया का कारोबार अगर है
तो वो अतारद है। देखिए बिजनेस में आप पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कमिटमेंट भी होती है, चेक एंड बैलेंस भी होता है, आपके तहरीरी मायदे भी होते हैं, आपकी ज़बान पर भी बिजनेस होता है। ये तमाम चीज़ें जो उनसी अतारद से रिलेटेड है, चाहे लिख पढ़ क्यों ना हो, तो अतारद का बिजनेस से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अगर 10वें घर में अतारद आ जाए, अच्छा यहाँ मैं एक बात वाज़िया कर दूँ, यहाँ पे बाकायदा प्लैनेट की आप जो सी है उसको बाकायदा पूरा देखभाल के उसका निचोड़ निकाला जाता है कि वो कोई दुश्मन गिरा का तो नहीं है, या जिस राशि में है वो उसकी दुश्मन राशि तो नहीं, जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र इसका दोस्त है भी है कि नहीं है, उस पर किसी पापी गिरा की नज़र पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही। ये नहीं है कि 10वें घर में अगर आपके फलाना प्लैनेट आ गया या मुश्तरी आ गया या जोल आ गया, आप मुंह उठा के जो मर्जी कह दे कि आपको ऐसा हो जाएगा। फिर उसकी महादिशा को भी और देखा जाता है, उसकी अंतर दिशा को भी देखा जाता है, और चलत में भी देखा जाता है क्या वो 10वें घर में ही है। ये सब चीज़ें जो उनसी ये बिल्कुल गौर करनी पड़ती है। अगर अतारद की मैं बात कर रहा था, अतारद 10वें घर में अगर तो वो अपनी दुश्मन राशि में है या उस पर किसी पापी गिरा की नजर पड़ रही है, तो वही शख्स फ्रॉड मारने में बड़ी महारत हासिल रखता होगा, बिल्कुल 2 नंबरी में बड़ा आगे होगा, हर चीज़ को जो सा वो उसको चेक एंड बैलेंस करने की पूरी आदत होगी। लेकिन हमेशा वो अपने चाहे प्रोफेशनल के मामला तो जो भी उसके मामला होंगे वो उसमें अपने मफादात को सबसे पहले आगे रखेगा। उसके नज़दीक दूसरों की कोई अहमियत नहीं होगी, वो सिर्फ अपने घर को पहले देखेगा और उसका ज़हन हमेशा 2 नंबरी कामों में भागेगा। अगर वहीं अतारद अच्छा आ गया, अगर वहाँ पे अतारद मिथुन जोजा का आ गया या कन्या का आ गया, केंद्र वैसे भी बलवान होता है, लेकिन केंद्र के अंदर को पापी गिरा आकर ना उसको चौथी नज़र, जैसे मंगल ना कोई चौथी नज़र या शनिचर की तीसरी नज़र ना पड़ जाए, तो उसमें ज़रा मामला दोनों से उल्टे हो सकते हैं। तो बाकी तो अतारद अगर 10वें घर में हुआ, ऐसा ही शख्स बिल्कुल कारोबार में तरक्की करता है, नई नई डीलें IT में बाकायदा वो IT में जाता है और अकाउंट्स के कामों में बड़ी बैंकिंग वगैरह में बड़ा नाम कमाते हैं ऐसे शख्स। इसी तरह अगर ज़ोहल 10वें घर में आ जाए, ज़ोहल 10वें घर में आके अगर कैप्रिकॉर्न का या अपने घर का या अपने दोस्त की राशि का, बिल्कुल इंसान से मेहनत तो करवाता है लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा जो है ना वो पॉजिटिव देता है, बिल्कुल इंसान को उस मुकाम पे जाके खड़ा कर देता है जहाँ उसने ख्वाब देखे होते हैं। अगर ज़ोहल दुश्मन के यानी नीच का होकर 10वें घर में आ जाए, मेहनत ज़रूर करवाएगा लेकिन फल देगा, लेकिन वो फल नहीं देगा जिसका इंसान ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखे होते हैं। वो अपनी दिशा और महादिशा में जाके प्रॉब्लम भी पैदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखना ये है कि वो नीच का है या कैप्रिकॉर्न का है। अगर वहाँ पर ज़ोहल अगर तुला का आ गया 10वें घर में, तो ऐसा इंसान ख़ानदान का वो चश्मो चिराग होता है जो पूरे ख़ानदान को लेकर चलता है, खुद तो बनता ही है लेकिन दूसरों को भी बनाता है। वो ज़ोहल की ये बिल्कुल खासियत है। ज़ोहल जो उनसे वो प्रैक्टिकल है, ज़ोहल का जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यहीं पर लगन से स्टैंडर्ड से 10वें घर में आ जाए, जिसकी 5वीं नज़र बिल्कुल खाना माल पे पड़ती है और चौथे घर पर बिल्कुल 7वीं नज़र पड़ती है, घर का सुख भी देता है, कारोबार को बिल्कुल उठाता है, रोज़गार में इंसान को कभी भी जो उनसे ना उसको तंगी नहीं आने देगा। अगर जितने मर्जी हालात बुरे हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं से बिल्कुल पैसा आएगा। अगर वहीं पर ज़ोहल 10वें घर में कैप्रिकॉर्न का आ गया तो वहाँ पे सारे मामला उल्ट हो जाते हैं, वही शख्स जलील और रुस्वा होना शुरू हो जाता है। वो जिस काम को हाथ डालता है वही काम जो उनसे है उसके लिए वो वाले जान बन जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जो ना देखना बहुत ज़रूरी है। और देखना ये है कि मुश्तरी जो उनसे वो कौन से नक्षत्र में, अपने दोस्त के नक्षत्र में है, गरूब तो नहीं। अगर मुश्तरी अच्छी हालत में है, 10वां घर अगर कैंसर का आ गया है तो बिल्कुल उठेगा, वो प्रॉपर्टी का काम करेगा तो बिल्कुल उसमें उसको बहुत ज़्यादा जो उनसे लाभ मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन एक बिल्डर की तरह, एक मकबूल बिल्डर की शक्ल में सामने आएगा। ऐसी तरह अगर ज़ोहरा आ जाए 10वें घर में, ज़ोहरा का 10वें घर में आना, बिल्कुल रोज़गार में तरक्की होती है। और जैसे ही उसकी शादी हो के वो अपने घर में औरत को लेके आता है, बीवी बना के लेके आता है, उसकी ज़िंदगी के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। अगर उस पर गुरु की 5वीं नज़र पड़ जाए तो वो सोने पे सुहागा है। अगर वही ज़ोहरा नीच की आ गई है तो उसका रिजल्ट तमाम उल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर 10वें घर में आ जाए, अगर उच्च का होकर आ जाए यानी एग्जाल्टेशन का होकर, फौज में बाकायदा ऊंचा मकाम रखता है, बहुत आगे निकलता है। अगर वही 10वें मंगल जो उनसे वो नीच का होकर आ गया तो वो बिल्कुल रोज़गार में जो उनसे दिन ब दिन कोई ना कोई तब्दीलियों की तरफ भागेगा और जज्बाती फैसलों की वजह से बिल्कुल नुकसान उठाता है। अच्छा, मंगल का असल मसला यह है कि 10वें घर में आकर बिल्कुल वो लगन को जो उनसे ना वो चौथी नज़र देखता है। इंसान बिल्कुल मेहनत तो करता है लेकिन ज़हनी तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है वो। अब अगर बात करें
केत आके 10वें घर में मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अगर 48 साल की उम्र में जाके केत की महादिशा शुरू हो गई या केत 10वें घर में है तो वो इंसान को सड़क पे ले जाता है। केत जो है वो बिल्कुल 10वें घर में अच्छा नहीं होता। राहु 10वें घर में बहुत अच्छा होता है। अगर कैप्रिकॉर्न का होकर राहु आ गया 10वें घर में और राहु की महादिशा शुरू हो गई है तो ऐसा इंसान बहुत आगे निकलता है। राहु तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने की महारत रखता है। राहु 10वें घर में आकर इंसान के कारोबार को बिल्कुल आगे लेकर जाता है। और अगर उसकी महादिशा भी शुरू हो गई है, अगर उस पर गुरु की 5वीं नज़र पड़ गई है, 9वीं नज़र पड़ गई है, तो ऐसा शख्स IT में बड़ा मुकाम हासिल करता है। बिल्कुल, अगर गाड़ियों का बिज़नेस करेगा तो उसमें, मोबाइल फ़ोन्स का अगर बिज़नेस करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे निकलता है ऐसा शख्स। इसी तरह अगर चंद्रमा 10वें घर में हो तो बिल्कुल दोस्तों के साथ मेल मिलाप बहुत ज़्यादा होता है। 10वें घर में रोज़गार इंसान का बिल्कुल अच्छा रहता है। कहीं ना डेली, जो ख़ास तौर पर जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए चंद्रमा 10वें घर का बहुत अच्छा होता है। और बिज़नेस, जो अपर क्लास बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए भी चंद्रमा बहुत अच्छा है 10वें घर में। आपकी कोई ना कोई नई से नई डीले जो सी है, चंद्रमा क्यों डिले होती रहती हैं। चंद्रमा जो है ये ऐसा प्लैनेट है जो एक घर में 2.5 दिन जो है ना एक चाल मुकम्मल करता है। तो चंद्रमा का 10वें घर में होना, इस पर किसी पापी गिरह की नज़र ना पड़ रही हो, मंगल की 4थी नज़र या शनिचर की 30वीं नज़र ना पड़ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर बिजनेस में बहुत बड़े झटके आते हैं जो इंसान के बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं होते। और आप जो भी काम करते हैं उसमें अब बहुत तेज़ी देखने को तो मिलती है, लेकिन साथ ही वो काम जो है ना धुएँ की तरह उड़ जाता है। चंद्रमा 10वें घर में हो तो बिल्कुल इसके ये रिजल्ट होते हैं। सूरज का 10वें घर में होना तो इंसान तरक्की तो करता है, लेकिन इसके लिए इसको मेहनत भी करनी पड़ती है। सूरज अगर 10वें घर में किसी पॉलिटिशियन के आ जाए तो बिल्कुल उसकी महादिशा में वो उसको आगे लेके निकलता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पे सूरज की कंडीशन क्या है। सूरज तुला का तो नहीं, यानी लिब्रा का तो नहीं, सूरज एक्वेरियस का तो नहीं। हालांकि 10वीं ज़ोहल के घरों में सूरज बिल्कुल नहीं हिस्सा, लेकिन कैप्रिकॉर्न में सूरज अच्छा होता है 10वें घर का। उसकी वजह यह है कि ज़ोहल है वो दोनों बाप बेटा है, बाप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करता है 10वें घर में आके उसको। सूरज बिल्कुल कारोबार को उठाता है, लेकिन मेहनत ज़रूर करवाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना देख के चलना पड़ता है। और 10वां घर इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। देखिए, जब बच्चा होता है और उसने एक दिन बाप बनना होता है, उसने आपकी 10वें घर में खड़ा होना होता है। 10वां घर जिम्मेदारियों का घर होता है, कमांड का घर होता है, जो पूरे ख़ानदान को लेके, वो बाप ही है जो ख़ानदान को लेके चलता है। तो लिहाजा हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं तरक्की करूँ, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। देखिए, 10वें घर जो कर्म का घर होता है, अमल का घर होता है। आप जितना अपना कर्म करेंगे, जितने अच्छे अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, खुदा की कसम आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। और कोई चीज़ आपको तरक्की की आपको नहीं रोक सकती कि आप तरक्की ना करें, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना पड़ेंगी। लूट मार का नाम बेशक हमने तरक्की रखा हुआ है, लेकिन वो तरक्की नहीं है। जो बोया होता है वो इंसान को काटना पड़ता है। ऐसी तरक्की को क्या करना है जब हम अपने दूसरे वाले को या अपने साथ वाले को बिल्कुल उसके जो उनसे उसको डिग्रेड करके या उसके हकूक़ को गज़ब करके हम आगे निकलने की कोशिश करें या किसी को धोखाधड़ी के साथ आगे निकलें, ये तरक्की नहीं होती। तो बिल्कुल आप अपने जायचे निकालें। अगर नहीं आपके बने हुए तो फ़ौरन बनवाएं। देखें आपके 10वें घर में कौन से ऐसा प्लैनेट है। अच्छा, 10वां घर खाली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं उसमें कोई प्लैनेट हो। अब देखना यह है कि 10वें घर का मालिक कहाँ गया हुआ है। आपके दूसरे घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 6ठे में बैठा है, 8वें में बैठा है। फिर इन तमाम चीज़ों को देख के जो उनसे ना मद्देनज़र रखते हुए फिर ही देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वें घर को देखते वक्त उसकी महादिशा में उसका सही रिजल्ट मिलता है। तो लिहाजा आपने बिल्कुल जायचे बनवाए किसी एस्ट्रोलॉजर से। अगर जिसने नहीं बनवाया, ज़रूर अगर बनवाया तो ज़रूर चेक करें। 10वां घर स्टैंडर्ड से भी देखा जाता है, मून राशि से भी देखा जाता है, सन साइन से भी देखा जाता है। इन तीनों चीज़ को जो उनसे ना काउंट करके उसके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। ये तो अब किस जो उसे एस्ट्रोलॉजर ही जानता है कि उसने कैसे, वो बेहतर जानता है, एस्ट्रोलॉजर ही जान सकता है। बिल्कुल लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और 10वें घर का मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। आपके यहाँ कोई भी प्लैनेट हो, कुछ भी हो, 10वां घर आसमान का घर भी होता है और असेंडेंट आप है। आपका मतलब रूह। आप जब अपनी रूह के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी के मसाइल कम होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा देखें कौन सा
प्लैनेट ख़राब है, 10वें घर का मालक आपका कहाँ बैठा है, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, केत के साथ उसका कंजक्शन नहीं है, बिल्कुल उसको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उसका उपाय करवाएं और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। आज इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासिर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।